इसीलिए भक्ति की महिमा है। तो चलिए चलिए ठीक है, चलेंगे। पीछे बैठ भी गए भगवान, लेकिन गोपिकाएं विवल वेदना करके भजन गाने लगे। कितने गीत हैं, युगल गीत, भ्रमर गीत, गीता ही गीत भागवत में। भगवान और जैसे ही वो गाने लग गए, तब कथा मित तप्त जीविनम कवि भीरेडित कल्मषाप श्रवण मंदत सीमदादज भ्रियगुणन्ति ते भूरिदा जना। विवल होके गा रहे हैं भगवान, माने आपकी कथा ही तो अमृत है। सत्वफणार्पितम पदाम्बुजम, स्मरण कर रही हैं। वो नाग देवता धन्य हो गए महाराज, जो आपके पैर उनके चरणों में पड़ गए। वही धन्य है, हमसे भी धन्य है। ऐसे भाव से जब स्मरण करने लगे, भगवान अपने आप को नहीं रोक पाए। रथ, वो समझे रथ में बैठे हैं करके, और सीधा कूद करके कहां पहुंच गए, बीच में, गोपिकाओं के बीच में। देखो अब, और जैसे ही उद्धव ने देखा, अरे ये तो कन्हैया तो वहीं कूद गएगा। वो समझ रहे थे मैं ला रहा हूं भगवान को। कहा तू क्या लाएगा, ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में भक्ति, ज्ञानी तो बहुत हो लेकिन भक्ति नहीं है तुम्हारे जीवन में, सब बेकार। ये बताने के लिए भगवान ने कूद पड़े। तब जाके बोले कान के पास में, कन्हैया तेरे को आना ही था, तो मेरे रथ में चढ़ के क्यों आए ये बताओ भैया। आप प्रकट क्यों नहीं हो गए? यही बताने के लिए तो, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति है, जहां मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता, इसलिए भैया मैं प्रकट हो गया। हाँ, तब जाकर के भगवान से उद्धव जी वरदान मांगे थे, महाराज अब मेरे को ज्ञानी तो बना दिए हो, अब मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए, तो क्या बनना चाहते हो? तब वरदान मांग रहे हैं, आसाम हो चरण रे नुजुसाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना यादुस्यजं सवयं मार्यपथं च हित्वा भेजोर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्गमीया। अब मेरे को लता गुल्म तरु बना देना। ज्ञानी तो बहुत बन गया प्रभु, अरे तुम लता गुल्म क्यों बनना चाहते हो? तो कहा ये जो भक्ति मती माताएं जब यमुना से स्नान करके चलेगी तो उसके धूल जो है मेरे चरणों में लग जाए, मेरे मस्तक में लग जाएगी, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कह रहे मैं लता गुल्म तरु बना रहूंगा। और ये गोपिकाएं जो भक्ति करती हैं, आपके प्रेम पूर्वक भजन गाती हैं, वो पड़ेगी धूल तो मैं धन्य हो जाऊंगा। सारी ज्ञान बह गए थे उद्धव जी महाराज के। वही ज्ञानी उद्धव जी महाराज आज भक्त, भक्ति भी है उसके जीवन में, ज्ञान भी है, रो पड़े आकर के। मैं सुना हूं महाराज आप जा रहे हो, बिल्कुल सही सुने हो, मैं जा रहा हूं, समय हो गया मेरा काम, तो मैं भी जाऊंगा। नहीं नहीं आप रहो, जाओ, और जो पूछना है पूछ लो। कहे वहीं पर देखो दत्तात्रेय जी विष्णु का अवतार है। अनसुईया के यहाँ भगवान जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को बालक बनना पड़ा था। उन लोग तपस्या किए थे और संतान चाहते थे। ये तो लीला करा दी, आदि आदि सब प्रसंग है। आप हमारे यहाँ ठीक है एक रूप में भगवान लोग गए, लेकिन ब्रह्मा के अंश से सोम हुए, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी हुए, और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए। ये तीन, वही दत्तात्रेय जी महाराज के गुरु कौन है? दत्तात्रेय जी तो भगवान के अवतार है। उनके चेला कौन है जी? यदु जी महाराज। यदु, यदु दुरुत, ये सब इतिहास है। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र का नाम यदु। तो उन्होंने उनसे ही दीक्षा लिए थे दत्तात्रेय जी महाराज।
और वहीं फिर कहने लगे, वहीं 24 गुरु कल संकेत किए थे हमको, गुरु जी 24 गुरु बात बताएंगे कहे। हम असली गुरु बात बता देते हैं का, पुरोहित ही असली सच्चे गुरु होते हैं, ये भी जान लो। आचार्य मीन्स गुरु, उसके ही चरण पकड़ लो तर जाओगे आप। हर सुख दुख में रात दिन आपके घर में सेवा दे रहे हैं, उससे बड़े गुरु और कहां खोजने जाओ। ये श्रेष्ठ बात बता दी। और पंच तत्व जो छिज्जल पावक गगन शमीरा, ये 5, उसके बाद तो ऐसे ऐसे गुरु लिए हैं, गुरु बनाए हैं, कुमारी कन्या गुरु बना दिए, और अजगर को गुरु बना दिए, पिंगला नाम के वैश्या को गुरु बना। ये कोई गुरु बनेंगे हमारा है? अरे गुरु बनाने के लिए तो क्या लिख रहे हैं आप, काक क्या लिख रहे हैं, काक कौआ भी गुरु कह रहे हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्राम तथैव च, ये भी गुरु है। कितने चौनक रहते हैं, बगुला है बड़ा ध्यान लगाएंगी ऐसे सोचेंगे, और जैसे आएगा उसका चारा टपाक से पकड़ के अपना, माने कैसे तो भाई, माने जैसे आप कुत्ता भी पाले हो, कितने चौकन्ने, आप भले सोए रहोगे घर के अंदर में, वो खुर से बजेगा, भौं भौं शुरू कर देता है। इसलिए जीवन में ये सब गुरु तत्व होते हैं। जीवन में कितने हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, कितने गुरु हुए, लेकिन ये जरूर कहा गया है दीक्षा गुरु एक होते हैं, जो कान फूकते हैं ना वो एक होते हैं, और बचत तो जहां से जो ज्ञान प्राप्त कर ले वो गुरु होते हैं। तो नंबर 1 की बात मैंने बताया, आचार्य मीन्स गुरु। आचार्य पुरोहित से बड़े और कौन कौन हो सकते हैं आप बताइए। उसका सम्मान करते रहोगे, भवसागर से तर जाओगे। अलग अलग तत्वों की विवेचना करो कितनों घंटा, ये गुरुओं की इतिहास। तो आप प्राइमरी में पढ़े, मिडिल गए, हाई स्कूल पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए, कितने गुरु आए, वो शिक्षा गुरु है। और दीक्षा गुरु एक होते हैं, जहां से कुछ ज्ञान मिल जाए वो गुरु होते हैं। तो कौन से गुरु हैं वो? शिक्षा गुरु। लेकिन दीक्षा गुरु एक, वो बदलने के नहीं है। हमारे पास एक प्रश्न आया, महाराज हम, अरे राम राम वो बना लिए वही गुरु है उनके कहा उसके बाद मान लो जाए कोई गुरु नहीं रहे, उसके बाद किसी कान फूंका लो, ऐसा नहीं। बना लिए नहीं है तो उसको मानते रहो, फोटो नहीं है तो भी स्मरण कर लिए को मेरे गुरु फलाना थे, जय हो महाराज, है ना। ये सब विधा है। तो गुरु, तो आज गुरु बहु संति, कौन से गुरु बहुत हो गए। हम गुरु की निंदा नहीं कर रहे हैं, आवाज ऐसे गुरु कम हो गए। गुरुवे बहु संति शिष्य वित्तापहार का, और गुरुवे विरला संति और शिष्य हृदयापहार का। ऐसे गुरु बिरले हो गए जो अपने शिष्य के हृदय को दूर कर दे। अधिक गुरु वो हो गए जो शिष्य से कितना रुपया पैसा झटक ले सावधान कह रहे हैं बाबा। गुरु वो होते हैं जो शिष्य के हृदय के ताप समन करा दे। ये प्रयास होना चाहिए अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा शिष्यों को सुखी बनाने का काम करें। इस प्रकार से गुरु की महिमा बताई गई। और आपको रहना पड़ेगा, कहे बिल्कुल नहीं रहूंगा महाराज, आपके साथ में जाऊंगा, अब क्या करूंगा। तो आपको भक्ति और ज्ञानी क्यों बनाया हूं मैं? इसीलिए बनाया हूं। तुम ज्ञानी बस से भक्ति भी हो गए, ऐसे लोगों को जरूरत पड़ेगा। तो भाई आप नहीं रहोगे तो सहारा क्या रहेगा। इसी कारण से भगवान भागवत में सन्निहित हो जाते हैं। ये समय वांगमयी मूर्ति भगवान, ये समय वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण उच्च। ये जो भागवत ग्रंथ है ना, क्या है? भगवान का ही मूर्ति। एक रूप में भगवान जाने के लिए तैयार हुए, एक रूप में भगवान भागवत में सन्निहित हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत ही भगवान है, भगवान ही भागवत। उसको उद्धव जी ने कहा हमको संबल चाहिए, आधार चाहिए महाराज। ऐसे में भगवान भागवत में सन्निहित हो गए। उतने में ही फिर क्या हुआ जी, हाँ, वो पावन छन आया।
बड़े भाई उनके आसन है, शेषा अवतार है। बड़े भाई ध्यान लगाए और बलराम जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बलराम जी महाराज की जय। आसन चले गए। आसन के जाने के बाद भगवान की ध्यान लगाए। वो ब्याज जी आए, देख रहे हो, मैं भी यदुवंश में आया हूं भैया, वो लगेगी तब ना। जैसे ही वो बहेलिया लगाए थे, लोह के चूर्ण को बाण चला दिए, और बाण चलाए, देखे हिरन भगवान के पैर चमक रहे थे। वाह वाह, हिरन का आंख है, ऐसा लग रहा है करके मारे। वो देखे भगवान के, ओ दौड़ पड़े, महाराज क्षमा कर देना, गलती हो गई महाराज अनजाने में। तो मैं बहुत दिन से बैठा हूँ जी, आज ही क्यों चलाए हो कहा। मैं स्वयं, देखते हो भगवान वो है, भगवान जिसको मारते हैं वो भी तर जाते हैं, और भगवान को जिसने मारा वो भी तार दे। इससे बड़े कोई दयालु होंगे बताओ। इसलिए लिख रहे हैं कि पाजी न कई गति पतित पावन, और राम भज मन सठ मना, गणिका अजामिल गीध व्याध, वही व्याध है, और गजादि खल तारे। घने से घने पाप करने वाले भी भगवान तार देते हैं सबको। कहा व्याध भी की गति सुधर गई सज्जनों। और भगवान देखते देखते ही फिर वो दिव्य धाम को प्रस्थान कर रहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। परस्पर क्या हुआ, द्वंद्व दापर, एर का घास को उठाते थे, और इतना वो नोकीला था, एक दूसरे के प्राणे निकलने लग गए। ऐसे ही समय में सब के सब परस्पर द्वंद्व में चले गए। ऐसे समय में फिर कलयुग का प्राकट्य हो गया। कलयुग देखो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और द्वापर के बाद में कलयुग का पारी है। 28 कलयुग में हम लोग आज प्रकट होकर के आए। 28वां कलयुग चल रहा है। 28वें में 27 कलयुग बीत चुका है, 28वें नंबर चल रहा है। वो प्रथम चरण कलयुगे कली प्रथम चरणे संकल्प रोज आप सुन रहे हो। ये कलिकाल है। तो वैसे ही स्थिति में कलयुग के सब राजा महाराजा की चर्चा बताने लग गए हैं। तो कलयुग में कौन राजा? प्रद्योग संख्यक राजा हुए, और मौर्य लोग शासन किए, मलेच्छ लोग शासन किए कह रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मलेच्छ कह दिए लोग। और मलेच्छ कौन है? जो अंग्रेज शासन किए ना, वही मलेच्छ शासन किए। ये सब शासन किए करेंगे। अंत में महाराज अंतिम समय आएगा तो विष्णु या शर्मा, देख लो संभल ग्राम में भागवत में लिखा है, तो भी ब्राह्मण रहेंगे, समझ जाओ। ब्राह्मण जाएंगे कहां बताओ? ब्राह्मण चले जाएंगे कौन रहेंगे? उस समय भी ब्राह्मण रहेंगे। सत्कर्म परायण विष्णु या शर्मा लिख दिए नाम। ब्राह्मण कहीं जाने वाले नहीं है भैया। भगवान उन्हीं के घर में फिर कल की अवतार होगा लिख रहे हैं। फिर वो उपद्रवी को संहार करेंगे। कितनों बार उपद्रवी आएंगे जाएंगे, अभी इतने दिन है। कोई न कोई ज्ञानी भगवान के दिव्य अंश से आकर के हमको आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। धर्म की रक्षा होते रहेगी। जान जिसके जीवन में धर्म रहेगी उनको कष्ट नहीं होगा। धर्म त्यागने का नहीं है, ध्यान रखना है। कलयुग में ये बात जरूर ध्यान रखिए। नहीं कली कर्मन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। भगवान का नाम ही अवलंबन है, इसलिए लेते रहोगे तर जाओगे। अनेक साधन कर लीजिए, उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान की भक्ति राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। शून्यम शून्य क्या हासिल लाओगे?
एक एक क्या है? अंक है। उसके शून्य का महत्व है, लेकिन अंक है तब। एक शून्य लगाओगे 10 रुपया हो गया, फिर लगाओगे तो 100 हो गया, फिर लगाओगे 1000 हो गया, लाख करोड़ हो सकता है। कब? तो भगवान का नाम ही अंक के समान है हमारे जीवन में। शून्य का महत्व है, लेकिन अंक है तब। अंक क्या है? भगवान का नाम लोगे वही अंक है। और वचन साधन क्या है? सब शून्य में शून्य, कुछ नहीं कर पाओगे आप। राम नाम रूपी अंक को जो अपने हृदय में धारण करेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और कल्याण हो जाएगा। अब आज भौतिकवादी युग वाले कहेंगे, अरे हम लोग वैज्ञानिक हैं महाराज, सब बना लेंगे। क्या बना लोगे आप? बारी मथे घृत हो बरो, सीकता ते बरु तेल। बारी माने पानी मत होगे तो घृत बना ले। बारी मथे घृत हो बरो, बना सकते हो वैज्ञानिक लोग आप। सीकता ते बरु तेल है, वो नहीं हो सकता। रेती पेर के कोई तेल बनाएंगे? बना लेंगे भैया आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक। और लेकिन बीनु हरि भजन भवतरई, और यह सिद्धांत अपेल। लेकिन भगवान के भक्ति करे बिना तुम तरोगे नहीं, और क्या चाहिए का? तेल बना लो, घी बना लो, संपत्ति बना लो, लेकिन तरने के लिए आए हो ना, ये समस्या है। मनुष्य देह क्यों मिला? कि हम लोग तर जाए, इसलिए मनुष्य देह मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। परलोक समर जाए, इसलिए मनुष्य देह मिला है। अंतिम देह का नाम मनुष्य है, इसलिए तरने के लिए आए। साधन करोगे, भगवत नाम चिंतन ही करोगे, कलयुग में तर जाओगे। इस प्रकार से ये कलयुगी राजाओं का चरित्र बताए। राजा महाराजा अनेक सब होंगे, राज्य करेंगे, चलते चलेंगे, अंत में कल की अवतार होगा, फिर सतयुग का स्थापना कर देंगे। ये सब कथा बताए। कथा बताने के बाद परीक्षित जी से पूछ, क्यों परीक्षित क्या लग रहे हैं? बस महाराज बुलौआ आ गए हैं। क्या दिख रहा है? भगवान के हाथ दिख रहे हैं मेरे को, आ जाओ परीक्षित लो। ऐसे समय में 7वें दिन की बात थी, कथा हो गई थी। क्या लग रहा है? 5 भौतिक शरीर तो छूटता ही है भाई, लेकिन बागबर जब विसर्जह वाणी रूपी वज्र चलाए थे, वो अपना लहलाते आने लगे। कश्यप जी बीच में, कहां जा रहे हो? तू कहे मैं बचाने जा रहा हूं। किसको बचाऊं? परीक्षित राजा को बचाऊंगा, उनको दक्षिणा मिलेगा कहे हो। नहीं तो अभी प्रैक्टिकल हो जाएगा। सचमुच वो तक्षक एक वृक्ष को दंश मारे, और दंश लगते ही वो पूरा हरा भरा वृक्ष जयराम जी हो गए। एक चढ़े थे व्यक्ति, वो भी राम राम हो गए। इतना प्रभावी था। लेकिन मंत्र कितनी शक्ति थी जी। एक मंत्र पढ़े, ओ हरा भरा वृक्ष और वहां चढ़े हुए व्यक्ति जीवित हो गए। देखे मेरे शक्ति को, मंत्र का शक्ति। इसलिए मैं जा रहा हूं, जियाऊंगा कहे। अरे भैया जिसका जीवन अंत हो गया, का जिलाओगे? 2 दक्षिणा लेना है भैया, ले लो मेरे से, और तुम वापस चले जाओ। इसी कारण से कश्यप महात्मा को विदाई कर दिए, और वहां तक्षक जी आए। और तक्षक जी आकर के जैसे ही दंश किए हैं, 5 भौतिक शरीर राग बन गए। और दिव्य दीवान में बैठ करके महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऊपर प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित यह साक्षी कह रहे हैं, इसलिए परीक्षित राजा साक्षी है, जो ये मनुष्य शरीर को त्यागने के बाद में सीधा मुक्ति को प्राप्त कर गए। कैसे? भागवत कथा सुन करके। इसीलिए हम आप सब लोग भी मोक्ष पाने के लिए भागवत में गोता लगाते हैं सज्जनों। राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। जन्मेजय महाराज नाराज हो गए। मेरे पिताजी को सांप काटे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं कहे। सर्पेष्ट यज्ञ कराए, सर्पेष्ट यज्ञ कराए,
तो डर के मारे इंद्र के आसन में पहुंच गए, बचाओ राजा। कहां नहीं आ रहे, सब सांप मरने लग गए। ऐसे ही समय में वो पावन क्षण आया, मंत्र पढ़ दिए, इंद्र संहिताय तक्षकाय स्वाहा। मंत्र ही पढ़ने काम था, इंद्र के आसन हिलने लगी, बचाओ बचाओ। ऐसे समय में जरद कारू, ऋषि के संतान, माता का भी नाम जरद कारू, पिताजी के नाम जरद कारू, उसके बेटा का नाम था आस्तिक। आस्तिक महाराज आ गए और आकर के सर्पेश यज्ञ को बंद कराए और समझाने लगे, जन्मेजय तुम्हारे पिताजी का उम्र पूर्ण हो गया भैया, बिना मतलब के क्यों मारे जा रहे हो? सबको मारोगे तो भी आपके पिताजी जीवित नहीं होंगे। इसी कारण से ना आस्तिक नाम लेने से सर्प का भय नहीं रहता है। किसी घर में ज्यादा सांप निकले ना तो आस्तिक लिख दिया करो, ये नियम। और किसी को दौड़ाए तब महाराज आस्तिक लिया करो। भगवान न करे किसी को सांप दौड़ाए, दौड़ाए तो आस्तिक जोर से चिल्लाना, भागना पड़ेगा सर्प। लेकिन दौड़ाएगा तो कहां आस्तिक नाम लोगे, समस्या थे। अब खेत में कहीं सांप दिखे भागोगे तो भागोगे तो पमछक फेंक दीजिए करो, नियम गमछा फेंक दिया करो, चल प्राण बच जाएगा। नहीं तो आस्तिक चिल्लाना, एक तो दौड़ावे मत भैया भगवान बचावे, ये नियम बिल्कुल बच जाएगा। ये सब ऋषि मुनि का विज्ञान है। जैसे प्रथम मोर दर्शन करते हैं आम के, आम फल लगने के पहले फूलता है, उसको ना तोड़ लिया करो। ध्यान रहे प्रथम दर्शन, पहले दर्शन में ना आप कहीं महाराज रास्ता चलते देखते रहेंगे, कैसे जानेंगे कहेंगे। जहां भी पहले दर्शन हो उसको रख लो और हाथ में अपने गुरुओं को स्मरण कर लीजिए, भगवान को स्मरण कर लो, आपके जो हाथ है सिद्ध हो जाएगा। और नहीं तो 1 साल के लिए सिद्ध हो जाएगा, बैगा बन जाओगे, बिच्छी झाड़ने वाले। भगवान ना करे किसी को बिच्छी चाप काटे, बहुत कुछ पाप करे रहोगे तो बिच्छी काटते हैं, कहते हैं ऐसे थोड़ी बिच्छी नहीं मारते, सबको बिच्छी काटते हैं नहीं काटते। और बिच्छी काट दे तो उसका दवाई बताए मैं। प्रथम दर्शन मोर, आम के फूल को रगड़ लो, जय गुरु जी जय भगवान, और फिर बैगा बैगीन बन जाओगे आप लोग का, यही तो है और क्या है। तो इस प्रकार से भैया सूत्र दिए और तब जाकर के कथा दी है। एक अध्याय में पूरा 7 दिन की कथा बताए, एक दिन में पूरी 7 नहीं आए तो इसीलिए कहे आखिरी दिन जाएंगे भैया वो पूरा कथा बताएंगे महाराज, कहते हैं लोग। तो सब पुण्य मिल जाएगा है। तो मैं कम समय में आपको देख लेता हूँ समय अनुसार। प्रथम दिन आप सब लोगों ने, मैं ले बहुत कम समय में बता दूं आप लोगों को क्या क्या आप लोग सुने हो, फिर से याद कर लेना, जीवन में काम आएगा। प्रथम दिवसी बढ़िया पंचवेदियों में तैयारी हुई, पंचांग पूजन हुई, क्योंकि संयुक्त कार्यक्रम हुई हमारे यज्ञ और भागवत का। उसके बाद फिर हम लोग शोभा यात्रा निकाले, गांव के सब देवता को बुलाए, मंडप प्रवेश कराने के बाद में फिर यहाँ भागवत की स्थापना की। भागवत कथा के माध्यम से गोकर्ण महात्म्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुने आप लोगों ने। भागवत कथा के श्लोक के द्वारा ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, भक्ति मां प्रसन्न हो गई और मुक्ति को प्राप्त हो गए। भगवान ने वरदान दिए, जाओ जो भी भक्ति करेंगे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, मैं उनके हृदय में विराजमान हो जाऊंगा, भक्ति भी विराजमान हो जाएगी। उसके बाद आत्मदेव की कथा सुने, धुंधुकारी के कष्ट देने पर दुखी हुए भागवत के शरण प्राप्त करके वो भी तर गए। धुंधुकारी
पतन का कारण हुआ, क्योंकि अधर्म करते थे। मां भी की मृत्यु हो गई। गाय के गर्भ से उत्पन्न गोकर्ण के भागवत कथा सुनाने के द्वारा उनकी भी मुक्ति हुई। गांव वाले भी ज्ञान को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। कथा नियम बताया था, मन में इच्छा हो जाए तो भागवत कथा बहुत उत्साह से करना चाहिए। जहां आप लोग यहाँ देख रहे हैं, बहुत उत्साह से हमारे गुरुजी तिवारी और उज्जवल और परिवार के सदस्य और आप समस्त ग्रामवासी सहयोग दे करके बहुत उत्साह पूर्वक जिसको कहा जाए, आप लोगों ने भागवत की ऐसे उत्साह पूर्वक भागवत करानी चाहिए। बरसी में भी कराओ तो रोएगा, ऐसा के मत किया करो। अरे मरने वाले तो मर गए हो और उसको मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग भागवत करें, तुम लोग काहे रो रहे हैं? आज तो प्रसन्न होना है उसके लिए, भागवत कथा के द्वारा उसकी मुक्ति होगी, इसलिए आप प्रसन्नता पूर्वक भागवत को कराया करो। ये नियम का पालन बताया था, ब्रह्मचर्य का पालन करो है, और सात्विक आहार लेकर के क्रोध न करो, आए गए अतिथि को खूब खिलाओ पिलाओ, और अंत में भागवत भगवान की शरण में आपसे जो मन पड़े समर्पित कर दीजिए। ये लिखा है शास्त्रों में। शक्ति और श्रद्धा ही श्रेष्ठ माना गया है। शक्ति और श्रद्धा दो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के पास में जाकर के उसको निवेदित करना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं बताया था, स्वर्ग में जो सुख नहीं है, कैलाश में जो सुख नहीं है, वो सुख ये भारत देश में हमको आपको सबको है। ये गोकर्ण की कथा हुई। प्रथम दिन की कथा में आप सब लोग सुने थे, सौनक और सूत का संवाद, जिन्होंने भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा किए थे। इसी कारण से वो प्रथम दिन की कथा जो है, सृष्टि विषयक प्रश्न के पहले महाभारत का प्रसंग आया। महाभारत में परस्पर धर्म अधर्म की युद्ध हुई और धर्म की जीत हुई। राजा परीक्षित को राज्य मिला। युधिष्ठिर आदि का स्वर्गरोहण की कथा सुने, और उसके बाद फिर युधिष्ठिर को तो दिव्य धाम ही मिला। सत्य मार्ग में चले थे, पूरा परिवार तर गए, ये कथा सुने थे। अंततो गत्वा, परीक्षित को श्राप लगने के कारण वे जो है भागवत कथा सुनने के लिए आए। जो अभी आप कथा सुन रहे थे, अंतिम उसकी गति। लेकिन वो परीक्षित राजा जिन्होंने धर्म का पालन किए थे और अंत में उन्होंने भगवान की शरण में गए, और अभी कथा सुन रहे थे, कल्याण हुए। उसके बाद जन्मे जय राज्य किए थे, और आगे चल करके उन्हीं के वंश में अनेकों राजा महाराजा हुए। सृष्टि का विषयक प्रश्न में भगवान की इच्छा हुई, उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किए। स्वर्ग में देवता लोग, पृथ्वी लोक में हम आप सब लोग रह रहे हैं, विवर में दानव लोग सब रहने लग गए। बहुत सृष्टि प्रयास किए, अंत में मनु जी उत्पन्न हुए। मानसी सृष्टि के द्वारा 3 कन्या हुई, आकुति, देहुति, प्रसूति। इनकी कथा सुने। प्रिय तान पादव, तो रुचि के यहाँ भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ, यज्ञ नारायण, जिसको आप सब लोग देख रहे हैं। और मंझली बिटिया के यहाँ कपिल देव जैसे भगवान आए, और प्रसूति के यहाँ सती महारानी प्रकट हुई, जो शंकर के लिए ब्याही गई और असमय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। वही पार्वती बन करके आई। ये कथा सुने थे। उत्तान पाद राजा के यहाँ ध्रुव जी हुए, ये दूसरे दिन की कथा में सुने थे। सती महारानी के चरित्र सुने थे। ध्रुव के वंश में वे अधार्मिक राजा हो गए, पतन हो गए, और इसी कारण से फिर भगवान को पृथ्वी अवतार धारण करना पड़ा है। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महान प्रतापी राजा भरत जी का आख्यान श्रवण किए थे, जो जड़ भरत कहलाए। मैया को प्रकट होनी पड़ गई उसकी भक्ति के कारण। ये सब कथा सुने। दूसरे दिन, तीसरे दिन की कथा मन को ले चलो। आप क्या सुने थे? अष्टम माने देवता दानव का युद्ध हुआ। कभी देवता जीतते थे, कभी दानव। देवता जीत गए, अभिमान हो गए, गुरु को भूल गए। इसी कारण से क्या हो,
श्रवण किए थे, अजामिल की कथा माने भौगोलिक स्थिति सुने थे आप, नवग्रह मंडल की कथा सुने थे, सबका कार्य सबका विभाग सुनाया था। उसके बाद फिर देवता दाना युद्ध, बृहस्पति जी नाराज हो गए, गुरु बना के लाए भारत देश से त्वष्टा जी संतान, उसके गला काट दिए, उसको ब्रह्म हत्या लगी, 4 भाग में बांट दिए। वित्तासुर नाम के दानव प्रकट हो गए, उनकी भी मृत्यु हुई। तो फिर वो छिप गए थे, नहुस का पतन हो गया, ऋषि मुनि को पालकी बनाए थे, और तब जा करके वहां पर हिरण्यकश्यप तपस्या किए, प्रहलाद जैसे भगत आए और भगवान को प्रकट करा दिए। ये तीसरे दिन कथा श्रवण किए थे, चौथे दिन कथा बता दो आप लोगों को। चतुर्थ दिन गजेंद्र की कथा सुने, गजेंद्र के लिए भगवान हरि रूप में आकर के उद्धार किए, मगरा भी तर गए, मगर और ये दोनों को तारने के लिए भगवान हरि अवतार धारण किए थे। उसके पश्चात आप कथा सुने थे, 14 रत्न निकले समुद्र मंथन के द्वारा, अंत में अमृत देवता लोग पान कर गए, दानव युद्ध में पराभव को प्राप्त हो गए। लेकिन गुरु जी प्रबल थे, विश्वजीत यज्ञ करा करके बलि को राज्य प्रदान करा दिए, बलि राजा बन गए, त्रैलोक्य राज्य करने लग गए। लेकिन भावन अवतार हुआ, उन्होंने फिर अपने ज्ञान के द्वारा देवताओं के राज्य को वापस दिए, बलि को आशीर्वाद दिए। ये सब कथा सुने। उसके बाद राम जी आए हैं, और राम जी आए और धर्म की ध्वजा को आपको हमको छोड़ के गए, देखो धर्म का पालन करना, आप सब लोग ये ज्ञान दिए, उसी के फिर आगे श्याम बन करके आए। कृष्ण प्राकट्य चतुर्थ दिन आप लोगों को कथा सुनने को मिली थी। 5वें दिन की कथा में बाल लीला, भगवान ने माखन चोरी कहना उचित नहीं है, भगवान ने हमारे आपके मन को चुराए, जिसका मन भगवान के लिए नहीं लगते थे, आ जाओ रे मन को लगाओ, यही माखन चोरी लीला है। शीर लीला की लीला मैंने बताया था, वासना, अज्ञान जन्य वासना ही शीर लीला है, कोई कपड़ा नहीं चुराए भगवान ने। ये आप कथा सुने थे, बढ़िया यहाँ उत्सव सब मनाए थे आप लोग। तो इस प्रकार से भगवान जो है बाल लीला किए, और उसके बाद उन्होंने गोवर्धन उठा लिए, फिर उन्होंने इंद्र के मानवर्धन को दूर करके ब्रह्मा जी को वश में किए, रास लीला कर दिए। उसके बाद भगवान ने कंस के उद्धार करते हुए, देख रहे हो भगवान उस समय पर ब्रह्म परमात्मा है, क्या करे, बड़े भाई विवाह है। फिर कृष्ण भगवान और रुक्मणी का विवाह हुआ। ये 5वें दिन कथा। 6वें दिन क्या कथा सुने थे, 16,108 विवाह की कथा सुने। भगवान ने सबको आत्मसात किए हैं, अलग अलग प्रसंग में सब लोगों की इच्छा थी भगवान को हम प्राप्त कर ले। भगवान ने कहा आओ। तो मैंने आध्यात्मिक रहस्य कल बताया था कि हमारी साधना, उपासना और मन की प्रवृत्ति ही भगवत प्राप्ति है। ऐसा साधना करो, ऐसा उपासना करो, भगवान मिल जाए। ऐसे आप भगवान को पाने की चेष्टा करो, भगवान मिल जाए। तो आप, हम लोग गृहस्थी है, तो हमारा आपका भी गृहस्थ धन्य हो जाए। यही है, गृहस्थ हो, विरक्त हो, भगवान को पाने का काम करे तो उसका जीवन धन्य होता है। चाहे कर्मकांड करके, साधना करके, भगवान को पाने के ही जिज्ञासा जीव में होनी चाहिए। ये सब बातें सुने थे। अंत में सुदामा जैसे उनके मित्र की कथा कल सुने थे। 6वें दिन की कथा हो गई। 7वें दिन में आ जाओ। आज 7वें दिन की कथा सुन रहे हो, आया हूं तब से सुना रहा हूं, कौन कौन किसको मारे, कैसे मारे, भगवान के हैं। कहा आओ। तो भगवान ने फिर आज बैठा हूं तब से पौंडरक को उद्धार किए, बाल गोपाल को धन्य कर रहे हैं, नारद को धन्य किए भगवान ने। व्रत की यात्रा कर रहे हैं। पांडव और कौरव से युद्ध के बाद में धर्म में जीवन था, पांडवों की रक्षा की भगवान। अधर्म रहेगी तो बचने वाले हम लोग नहीं, माने बचने वाले नरक जाना पड़ेगा, यही बात। बचेंगे तो कोई नहीं, धर्म करेंगे वो भी जाएंगे, अधर्म करेंगे वो भी जाएंगे। जाना तो सबको, लेकिन कहाँ जाए। ये लोग सुखम भूत्वा शांति सत्पुरम योग, इस लोक में तो रहे अच्छा है, और जाने की बारी आया तो अच्छा जगह जाओ, अच्छे काम करोगे तो अच्छे जगह जाओ। ये ज्ञान प्रदान किए। उसके बाद फिर आप
अभी कथा सुन रहे थे कि भगवान ने फिर वो दिव्य लीला की, जिसके द्वारा सबको आज हमको आपको ज्ञान मिल रहा है। परीक्षित जैसे महान धार्मिक राजा, आज सर्पदंश तो होना ही था, लेकिन भान नहीं हुआ। मृत्यु ऐसे हो कि आपको पता ना चले, तड़पते रहेंगे क्या फायदा है, बिस्तर में पड़े रहेंगे। उससे चाहे भगवान ऐसे समय आए तो ले जाओ, देहांत काले तुम सामने हो, और बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, और गोविंद दामोदर माधव। भगवान का नाम लेते लेते मर जाए हमारा, शरीर के चलते फिरते ले जाना, ये भाव होनी चाहिए जीवात्मा में, है? तो कैसे होगी भगवान के नाम लेते रहो, है? क्योंकि ये जो काल है, काल उठार लिए फिरता, फिर नम्र शरीर झिली न झिली, कहले हरि नाम अरे मनुआ, प्रात काल हिली न हिली। भगवान के नाम ले लिए रहो, सोए रहोगे और कहें प्राण निकल गया तो सुबह राम राम कहां कहोगे, इसलिए सोते सोते नाम ले ली। 5 बार लिया करो, हमारे गुरुदेव पर उस दिन भी मैंने कहा था 5 बार नाम लोगे 15-15 मिनट, 1.25 घंटा हो जाएगा आपका जीवन। वो नाम लिए रहोगे, आ जाएंगे। जाकर नाम मरथ मुख आवा, अवधमई होई मुकुट श्रुति गावा। मुक्ति को प्राप्त कर लोगे भगवान के, तो लिए रहोगे तब आएंगे ना। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, हमारे भगवान के नाम इतने सड़ियल हो गए जी, जैसे अभी हम कहेंगे नींबू के अचार, तो जीभ में लार आ जाता है। नींबू के अचार कहने पर लार आ जाता है। पहले जरूर कठिनाई लगता क्या भजन करना, लेकिन भगवान के नाम लोगे तो बार। जैसे एक उदाहरण हो ले लो, प्राकृतिक, भगवान न करे आपको मलेरिया बुखार हो जाए, और मलेरिया बुखार हो जाए तो आपको मिश्री भी देंगे तो भी कड़ू लगेगा। अरे क्या खिला दिए मेरे को, ऐसे कर, अरे तो मिश्री है, अरे नहीं है भैया, ये कड़ू कड़ू खिला दिए कर, लेकिन उसको चूसने लग जाओगे, आहा ठीक है बेटा मिश्री है रे, ऐसे कहेगा। तो वैसे ही भगवान के नाम लेने पर, पूजा पाठ करने में ये बड़ा लफड़ा बता रहे हैं महाराज, ऐसा लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे करोगे ना तो फिर आपको लगने लग जाए वाह वाह अच्छा उपाय बताए थे हमारे, कारगर है ये। जैसे मिश्री चूसने पर बुखार व्यक्ति को कड़वी लगती है, कठिनाई लगता है, किसी भी काम करने के पहले हम लोग कहाँ कर पाबो जी इसे लगते मन। ये भी जो कार्यक्रम जो इतना हो रहा, पहले ऐसी लगा कैसे होगा क्या होगा, लेकिन देख रहे हो जब ये हम संकल्प कर लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, तो भगवान उस कार्य को संपादित करने के लिए आपको हमको सबको इकट्ठा कर दिए भैया, आ जाओ जी सब मिलजुल के करेंगे करके, है यही भगवान की कृपा से जनों। तो कोई कठिन काम नहीं है, हम लोग सोच लेते हैं ये तकलीफ है इस प्रकार से। तो ये सब कथा सुने भगवान के। तो अंतिम में अब क्या सुन रहे थे, परीक्षित जी की मुक्ति हुई भगवान की कथा के द्वारा, है? तो कौन कौन सब तर गए, कौन तर गए, चांडाल वत कर्म करने भी तल जाते, पापी से पापा चर्म करने वाले भी भागवत के शरण में आने पर वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धर्म। अंतिम अध्याय में बता रहे हैं, पुराण की संख्या बताएं, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 18 उप पुराण। सभी पुराणों में कितने श्लोक है सब लिखा हुआ है, लेकिन भागवत महापुराण में की कथा है वही बता दूं कि इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय में वर्णन किया गया। अंत में सुखदेव जी महाराज तो माने वो आए किसके लिए, परीक्षित की कथा सुनाने के लिए। परीक्षित की मुक्ति हो गई, अब सुनने वाला ही चले गए तो वहां कहाँ रहते, आसन उठाए जा रहा हूं भैया, खड़ा हुआ पहने चलते बन गए। तो वहां तो बहुत लोग पब्लिक बैठे थे, महाराज को मेरा हो गया भैया जिसके लिए आए। तो ये कथा सूत जी सुनाए, सूत और सौनक की समाधि लग गई, कहने लगे ऐसे समय पुराण की संख्या सब बताए।
अंत में मृकंड ऋषि के पुत्र मारकंडे का चरित्र है, जिनके 12 वर्ष के लिए उम्र था। अब समय 1 साल बची थी तो रोए गावे माँ बाप, बच्चे को नहीं बताए। कैसे आप लोग रोते गाते रहे रात दिन, क्या बात है बताओ। अरे क्या बताएं बेटा, तेरा अल्प आयु वाले हैं, 1 साल के बाद तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अच्छा बता दिए मेरे को। मैं जाता हूँ और मृत्युंजय भगवान की उपासना करने में तल्लीन हो गए। भगवान मृत्युंजय के भाई 3 अक्षर है, 3 अक्षर के भी है, 52 अक्षर के भी है, और 125 मंत्र भी है उनके। मृत्युंजयी विद्या जो है, मृत्युंजय को गायत्री से परख करके है, खट प्रण युक्त 52 अक्षर है। तो वो उपासना करने लगे। देखो उपासना करने लगे तो वो तो आना ही था, मृत्यु तो आएगा ही ना। अब जैसे ही आए शंकर भगवान को मूर्ति बना के कर रहे थे, सीधा पकड़ लिए और जैसे ही मां मिल लिए तो काल देवता आए थे, सीधा भगवान प्रकट हो। बोलो मृत्युंजय भगवान की जय। शंकर भगवान है वो, बचाओ, प्रकट हो गए। उज्जवल जी कहते भस्मासुर की कथा सुनाएंगे। एक चीज याद रखाऊंगा गुरु जी भस्मासुर का सुना देता हूँ। बात आ गई, शंकर भगवान की बात आ गई, उनको ये न लगे गुरु जी ये नहीं सुनाए। भस्मासुर माने वरदान दिए जने भगत। क्या वरदान दे दिए? जिसके उसका नाम था निकासुर, हम बता रहे निकासुर नाम था। ऐसा तपस्या की भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वरदान मांग ले निकासुर। वरदान मांगने के लिए आए ना, पार्वती को लेकर आ गए। ले दानव की बुद्धि जानते हो। क्या वरदान मांगे? जिसके मस्तक में मैं अपना हाथ रख लूं भस्म हो जाए। ले हाँ तथास्तु कह दिए। और परीक्षण करूंगा आपके सिर में रख के, कहने लगे शंकर भगवान भागे, डर के मारे मर गए रे। परीक्षण करेगा मेरे हाथ में रख देगा, मैं ही भस्म हो जाऊंगा। शंकर भगवान भागे जा रहे हैं। इतने में उनके गुरुदेव आ गए। कौन है गुरु? शंकर के नारायण। कहां भागे जा रहे हैं गुरु जी? और क्या करूं भैया, वरदान दे दिया चेला। तो विष्णु भगवान का ऐसे वरदान ही क्यों देते हो, भागना पड़ जाए आपको। ऐसा वरदान क्यों देते हो? क्या करूं, भोले भंडारी हूं मैं कहे। दानी कौ शंकर समनाहि, इसीलिए भाग रहा हूं। मैं बना लूंगा, तू छिप जा। कहां जा रहे हो? अरे वो शंकर भगवान वरदान दिए, उसी को खोजने जा रहा हूं। क्या वरदान दिए हैं? जिसके मस्तक में हाथ रखूं भस्म हो जाए। अरे उसकी विश्वास मत करना, वो रहे होंगे नशे में और तुमको कह दिया। नहीं नहीं सही बात है। तो सही बात है, तेरा सिर नहीं है क्या? जैसे हाँ हाँ हाँ, अब भगवान तो माया वाले, उसको ना मोह में डाल दें। और जैसे अपने ही सिर में अपने हाथ को रखे भस्म हो गए, उसी का नाम भस्मासुर हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब कथा है। तो शंकर भगवान आए, प्रकट हो गए। और जय इसको ले जाओगे क्या? 12 साल के लिए आए थे महाराज, इसको ले जाना है। अब मेरा 12 साल है, समझ जाओ। इसलिए वो क्या हो गए? अश्वत्थामा बलि दिव्यास हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामस और सप्तैतै चिरंजीविना। 7 लोग थे, आखिरी में जुड़ गए मारखंडे तथा 8वां मारखंडे जी हुए थे। यही मारखंड, उन्होंने प्रलय दर्शन की अभिलाषा रखे। मैं देखना चाहता हूं। ऐसे अभिलाषा करने पर भगवान के श्वास लेने पर उदर में प्रविष्ट कर गए। और भगवान के उदर में क्या देख रहे हैं? ये जो 14 भुवन लोक है दिखाई देने लग गए भगवान के उदर में, जैसे प्रविष्ट किए। और देखे लेकिन ये भगवान कहाँ है जी, नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान क्या दिख रहे हैं? बड़ के पत्ते में लेटे हुए भगवान देख रहे हो, जो हम लोग प्रार्थना करते हैं। करार विंदेन पदार विंदम और मुखार विंदे विनवे सयंतम बटश्च पुत्रश्च पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। भगवान कैसे थे? क्या करूं, थोड़ा
बोलते बोलते मन जो है ना, तो अस्तु आइए, बड़ा कठोर बनना पड़ता। भागवत की श्लोक यह है, समाधि हो जाती है। सुखदेव जी जब गाते थे समाधि लग जाती थी, इसलिए ऋषि मुनि महात्मा मंत्र पढ़ते थे तब जागते थे। श्लोकम श्लोक पारंबा नित्यम भागवतम पठेत। एक श्लोक आधा श्लोक भी गुनगुनाओगे, आपका जीवन भगवत में हो जाता है। सज्जनों, ये भागवत कथा है। तो जैसे ही वो देखे दृश्य बढ़ के पत्ते में भगवान सोए हुए और अपने हस्तार करार बिंदेन पदार बिंदम, अपने हाथ से, जैसे बच्चे लोग देखते हो नहीं, हाँ, भूख लगती है तो अपने अंगूठे को चूसते हैं बच्चे लोग, वैसे ही भगवान भी चूसे जा रहे हैं। तब पूछे ये क्या कर रहे हो आप? तो ब्रह्म हो, परमात्मा हो, बच्चे के भांति अंगूठे चूसे जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बाबा, मेरे भगत लोग चरणोदक लेते लेते प्रसन्न रहते हैं, अंगूठा धो धो पीते हैं, माने चरणामृत पीते हैं, तो मैं भी देखूं क्या स्वाद है अंगूठम जो चूसते रहते हैं मेरे भगत लोग। ऐसा विचार करके मैं भी आनंद ले रहा हूं। मेरे भगत लोग भगवान को नहला क्या करते हैं, हम लोग चरणामृत पीते हैं। तो ऐसा क्या स्वाद है जो भगत लोग आह्लादित रहते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा चख लूं करके देख रहा हूं। ऐसे दर्शन करके आज भी वो पारखंडे जी विराजमान है। वही जो 8 नाम है, उस दिन मैं कह रहा था, वर्धापन दिवस में पूजा किया करो। 8 दिन अष्टदल बना लो, सुपारी नहीं है कोई बात नहीं, अष्टदल माने कमल फूल, और नाम लो अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमान च विभीषण, कृपः परशुरामस्य मार्कंडे तथास्तम। 8 देवी की पूजा करोगे, आपके बच्चे श्रीमान धीमान बनेंगे। भोग लगाओ, मिठाई खूब भोग लगाना चाहिए। मैं कल कह रहा था ना भाई, हाँ, कि दिया जलाओ, बढ़िया है, बुझाओ मत। दीप जो है कर्म के प्रतीक है, हमारे बच्चे के भविष्य उज्जवल होगा, इसलिए दीप जला करके बढ़िया पूजा करो, मिठाई बांटिए, खिलाइए। आजकल परंपरा दूषित हो गई है, केक लाओगे, अच्छा केक भी लाओ, कोई हर्ज नहीं, वो भी मीठा आइटम, लेकिन उसको चक्कू पकड़ा के कटवाना, ये सब ये काटने पीटने काम राजनीति वाले जाएंगे, अपना फीता काट के आगे, बड़े भवन का उद्घाटन हो गया, ले एक फीता काटने। सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति भी सत्यनारायण कथा कराते हैं, तब घर में प्रवेश करते हैं। ये राजनेता, कोई आने वाले हैं राजनेता लोग, नहीं आए आज, कोई बात नहीं, तो फीता काटे, उद्घाटन हो गया, और मंत्री घर में भूत प्रेत आ गए। अरे कहां से नहीं आएगा भूत प्रेत, न पूजा कराए न वास्तु कराए, रो रहे बैगा बुलाए जाएगा, जाओ। अरे भैया, गरीब से गरीब आदमी सत्यनारायण कथा करा के अपने घर में प्रवेश करते हैं, ये सब पाश्चात्य वाले हैं। तो हम लोग क्यों उसका अनुसरण करेंगे बताओ? हमारे बच्चों को महान बनाना है, इसलिए गलत परंपरा न डाले, ये हम आप लोगों से निवेदन करते हैं व्यासपीठ से। इस प्रकार से भैया अंतिम हम एक ही बात कहें, भगवान हैं, और वो भगवान के शरण में हम सब लोग जाना चाह रहे हैं। भगवान हाथ उठाए, आ जाना बाबा, आ जाओ करें, लेकिन हम लोग जाना चाहें तब तो, जब भी जाएं एक ही प्रार्थना करेंगे कि हम लोग तो पापी हैं प्रभु, हमारे भाई पाप का ठिकाना नहीं, क्या क्या नहीं किए हैं जीवन में, आज भी कर रहे हैं, तो सारे पापों को आप इस कथा के माध्यम से हरण कर लीजिए, हरण हो जाए। इसलिए हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आपदा सुख संपत्ति पुण्याच उदर्शना। आप समाप्त हो जाए, पुण्य की हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो, हमको ऐसे शक्ति दीजिए ताकि हमारा जीवन धर्ममय हो, धर्म के प्रवृत्ति में हम लगे रहें, ऐसा शक्ति प्रदान करिए महाराज कि आपकी हम नाम स्मरण गाथा गाते रहें, सुनते रहें,
इसी पवित्र भावना से आज का यह पावन सत्र भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए त्वदीय मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पण। हम भगवान के हैं, आप हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसी पवित्र भावना से मैं भागवत महापुराण की कथा को उनके चरणों में समर्पित करते हुए समस्त जनों के लिए, परिवार जनों के लिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में जो ये यज्ञ को संपादित करने के लिए संकल्प लिए, सहयोग की, उनके लिए, जितने सब अतिथि आए उन सब लोगों के लिए, गांव वासी ही नहीं क्षेत्रवासियों के लिए, जितने गुरु जी सब जजमानों के लिए, और हमारे ये जो हमको छाया में बिठाए, ये सब एयर कूल्ड यहाँ पर बनाए उनको लिए, संत मनीषियों के लिए, भोजन भंडारा में सब सेवा देने वालों के लिए, परिक्रमा क्रम को लीपने वाले, अथवा जो देख रहे हो इस अवस्था में भी वो कितने सेवा में लगे हैं सियाने, इसके भाग्य की जितना सराहना करें कब, जो भी तुति बूटी चढ़ा रहे हैं, दौड़ दौड़ के व्यवस्थित कर रहे हैं, वहां भी 2 जने हमारे भगत लगे रहते हैं। तो कितने सेवा में इस भागवत के माध्यम से जुड़े रहे। माताओं, आप लोग और सौभाग्यशाली जो सब काम छोड़ करके कथा सुनने के लिए प्रयास किए, यज्ञ में परिक्रमा किए, कितनों संत मनीषी सब आए हुए, सब काम छोड़ करके सबके लिए साधुवाद देते हुए, जहां हम रुके हैं उनके लिए भी साधुवाद दे रहे हैं, जो हमको ही नहीं भगवान को अपने घर में रुकाए हैं। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं तिवारी जी, उससे भी धन्यवाद के पात्र हैं उनके दामाद पांडे जी, क्योंकि उन्होंने चयन किए कि भाटापारा से हमारे गुरु जी हैं, क्योंकि पांडे जी हमारे शिष्य नहीं होते तो उज्जवल जी हमको क्या जानते, इसलिए उज्जवल जी वहां नहीं जाते तो हमारी उनकी परिचय कहाँ से होती, फिर हम यहाँ कहाँ आ पाते हैं। तो सबका ज्यादा श्रेय दामाद को मिलता है, तो होना भी चाहिए है? बेटी दामाद खुश तो परिवार खुश, इसलिए सब प्रयास किया करो बेटी दामाद सदा प्रसन्न रहे, क्योंकि वो दोनों कुल को तारने वाली होती हैं। तो इस कारण से हम आप सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम को संपादित करने के भरपूर प्रयास किए। हमारे अलावा अन्य भी विद्वान सब पधारे हैं, उन लोगों के लिए भी साधुवाद दे रहा हूं मैं। मेरे साथ तो 3 की हमारी जोड़ी है, जिसमें और भी जुड़ गए हैं। वैभव जी बड़े विद्वान, नंदू जी, मैं पहले ही बोला कि हमको मालूम नहीं चला, वो चले गए, कोई बात नहीं, उसका कार्यक्रम बढ़िया है, संपन्न हो, प्यास उनके लिए आशीर्वाद है। और वैभव जी बड़े ज्ञानवान वैदिक विद्वान हैं, धमतरी से पधारे, साथ ही साथ में दीवान जी हैं, रवि जी हैं, दीपक जी बहुत पहले से लगे, दीपक को सब जानते हैं, मेरे भले न जाने दीपक को ज्यादा जानते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि ये बालकपन में मेरे पास आए, मैंने कहा ये विद्यापीठ से पढ़ के आए हैं, वैदिक विद्वान है, उनको तो हम सुने नहीं, आज सुनाएंगे वो क्योंकि हम लोग अन्य को अवसर दे देते हैं, हम लोग तो यदा कदा सुनाते ही रहते हैं। अन्य लोग जैसे पवन को हम माइक देते थे, नंदू को माइक देते, चलो जी तुम लोग सुनाओ है? तो वैसे ही हमारा काम ही, हमसे कोई आगे बढ़ना चाहते हैं स्वागत। ये बचपने में पढ़ के तो आए, लेकिन उनको साथ दिखे कि कौन साथ, किनके साथ में चलूं, वो मेरा चयन कर लियो। मैंने कहा बेटा मेरे साथ चलोगे बहुत कष्ट होगा। नहीं नहीं गुरुजी, मैं सब झेल लूंगा, मेरे साथ चलने वाले आप कौन सब चलते हैं जी, बिल्कुल सात्विक रहते हैं वही चलते हैं, गुटखा भी खाने वाला मेरे साथ नहीं चलते हैं, भी जान ले लो, बहुत बड़ा दोष है। धीरे से खिसक ही जाएंगे वो, कारे ना ना बाबा सात्विकता जीवन में रहने से ही आपका भला होगा, जान लो। इस कारण से कभी जजमान को ये नहीं कहते कि मेरे पास वो नहीं है, ले रहा हूं वो नहीं, जजमान लोग परेशान रहते हैं पूछते पूछते, महाराज क्या लाभ है क्या लाभ है, मैं कह दिया रहता हूँ कुछ मांगना नहीं रे, कुछ जरूरत है दुकान से ले आना एक ही। तो इसी, अब मेरी गुण क्या है, भगवान ने मेरे जो गुण दिया है इन लोग सब पकड़ लिए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आगे बढ़ो जाओ। लेकिन ये ऐसा भगत है
तुम लोग जाओ भागवत पढ़ो, तो नहीं जाऊंगा कहते हैं। मेरे कार्यक्रम रहते, बड़े से बड़े कार्यक्रम का त्याग कर देते हैं। गुरुजी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कहते। मैं कहता हूं बेटा यहाँ कम मिलेगा, बाहर जाओगे ज्यादा मिलेगा। नहीं नहीं गुरुजी, कम में जब आपका जीवन का मैं अनुभव किया है, ये कहते हैं कि आपने संतुष्टि पूर्वक जीवन जीवे हैं, तो भी आपका परिवार आज सुखी है, तो क्या मैं सुखी नहीं रहूंगा? देख रहे हो, तो ऐसे ही परिस्थिति में अपना विवाह कर लिए, एक घर बना लिए, बहन का विवाह कर लिए और मकान बना रहे हैं। कैसे बना रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं है घर बनाने का। गुरुजी आपका आशीर्वाद है कहते हैं। वाह, ये इनका भाव ऐसा रहता है। जितने मेरे सब शिष्य शिष्य हैं मेरे ऊपर सब बड़ाई देते रहते हैं। मैं कहता हूं मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग भगवान की जो भक्ति करते हो उस कारण से बढ़ रहे हो। मेरे कोई शक्ति थोड़ी है कि मैं आप लोग बढ़ा रहा हूं। ये जरूर है कि गुरु को परमात्मा तत्व से जो अपना भाव रखते हैं उसके जीवन सुख में होता है। रवि जी भी बहुत दिन से लगे हुए, बहुत ही सात्विक बालक है, भी बहुत सरल सहज है। और मैं सहज सरल हूं ये कहूंगा ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई ये है जीवन में सबको बनना चाहिए। सहज रहोगे, सरल रहोगे, उसी से सम्मान पाओगे। हाँ, इसलिए अपने वाणी के द्वारा किसी को क्या करो नाराज न हो जाए, किसी को प्रिय लग जाए, ये अपने आचार विचार में रखोगे। आचारहीनम न पुनंतु वेदा। आचार विचार आपका ठीक नहीं रहेगा तो वेद भी निंदा करता है, तो आज सामान्य व्यक्ति आपका कहां सम्मान करेंगे बताइए। इसलिए सहज सरल हमारा जीवन है। हमारे साथ चलने वाले भक्तों कभी कभी कोई याचना कर देते हैं, ऐसे ही सात्विक 2-3 लेके चलता हूं। मैं भी क्या करूं? बजाओ और कह देता हूँ। इन लोगों को बजाने का अवसर नहीं मिलता। यही लोग कह रहे होंगे कहाँ फंस गए हम लोग रे महाराज के चक्कर में। बजाने का अवसर नहीं मिला कह रहे होंगे, इसलिए आप लोगों को पहले बैठा देते थे। उज्जवल, तो मालूम है उज्जवल गुरुजी प्रवचन ही करने वाले हैं, तुम पहले बैठ के अपना प्रदर्शन किया करो कर, समझ गए ना? तो नाराज नहीं होना भैया, कम समय दिया आप लोगों का, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कथा के माध्यम से सबको वो जो दिव्य ज्ञान मिले, जो आज की समाज को आवश्यकता है, वो बांटने का प्रयास किया है मैंने। जो अच्छी बात लगी हुई उसको आप धारण कर लीजिएगा। अच्छी बात नहीं लगी होगी तो मेरी वाणी की गलती हो सकता है, उसको वापस दे देना। गुरुजी का एक ही लक्ष्य है, तुम्हारा स्वर बढ़िया है, कथा भी अच्छा गा लेते हो, लेकिन किसी को सुधारे हो कि नहीं? शंकराचार्य जी कहते हैं इसलिए मेरा सुधार परक, भक्ति परक, ज्ञान परक ज्ञान है, ताकि सुधरोगे बताऊंगा फलाना को सुधारा हूं मैं करके। गुरुजी पूछते हैं क्यों जी तुम्हारा प्रवचन कितने जगह चला? अमुक अमुक जगह था, कितनों को सुधारे हो तुम? तो क्या बताऊंगा मैं। इसलिए कोई सुधार व्यक्ति बताते हैं मेरे गुरुजी ऐसा लगा आपका प्रवचन सुन करके मेरा जीवन सुधर गया, तो फिर गुरुजी को बताता हूँ, गुरुजी और आशीर्वाद दे देते हैं और पुड़िया मिल जाता है। मनो मस्तिष्क में मैटर भर दिए गुरुजी, कब क्या बोलना है उसी की कृपा है। आधार भगवान है, सामने भगवान ही कथा सुन रहे, इसी भाव से मैं कथा गाने का प्रयास करता हूँ। कौन भाव से कौन सुन रहे हैं, प्रसन्न है कि नहीं है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। भगवान मेरे सुन रहे हैं, गुरु जी की वाणी है, गुरु जी फोटो है, वो बैठे रहते हैं, मेरे को बोलने में सरलता हो जाती है, सहज हो जाती है, कोई तकलीफ होता नहीं है। उनका ही दिया हुआ आप तक में प्रसारण के रूप में इस 7 दिन के अंतराल में मैंने दिया है। आप लोग धारण करोगे, सुखी रहोगे। कल के कार्यक्रम में गीता प्रवचन का है, उज्जवल जी सब घोषणा करेंगे। कल का पूर्णाहुति का भी पावन क्षण है, कौन से कार्यक्रम को कितने बजे क्या करना है उसको हम लोग सब बनाएंगे, और ताकि यज्ञ का भी सुचारू रूप से कार्य संपन्न हो जाए। आवाहित देवताओं का भी हवन होना है, और गोदान, कपिला तर्पण, सहस्रधारा स्नान आदि का मंगलमय कार्यक्रम है कल। गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा का विशेष महत्व है। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु यज्ञ का फल मिलेगा, तो यज्ञ तो कर ही रहे हो। तुलसी वर्षा कहते हैं जिसको,
विष्णु सहस्रनाम का पाठ यज्ञ में भी चल रहा था। विष्णु सहस्रनाम का पाठ स्वस्वर भी हुआ है, कल भी स्वस्वर विष्णु सहस्रनाम का पाठ होगा। उसमें आप सब लोग तुलसी पत्र लेकर के जरूर आएंगे और अर्पण करेंगे। समय की घोषणा उज्जवल के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, कब क्या करना है, कितने बजे करना है, और भगवान की मंगलमय कथा आप सब लोगों को जीवन में विराजित रहे, प्रयास